अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। हैदराबाद की नामपल्ली की एक इमारत में मुहिब आतिशत की 9 अफराद हलाक। नामपल्ली वाक़े पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का इजहार रंज। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने तलब की रिपोर्ट। मुस्लिम खानदान के 4 अफराद का कत्ल करने वाले नामालूम शख्स की तलाश जारी, पुलिस को मिले कुछ अहम सबूत। और सऊदी अरब सरमायाकारों के लिए वर्क वीज़ा की सहूलत। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद के बाजार घाट इलाके के केमिकल गोदाम की 4थी मंजिल में आतिशबाजी का हादसा पेश आया। उस वाक़े में उस मंजिल पर फंस जाने वाले 9 अफराद जिंदा झुलस कर हलाक हो गए और दिगर 3 शदीद तौर पर झुलस गए हैं। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही 4 फायर इंजन वहां पहुंचे, जिन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिशें की। इस इमारत की निचली मंजिल पर गैरेज होने के पेश नज़र कारों की मरम्मत के दौरान ये आग लगी। उसी मुकाम पर डीजल और केमिकल के ड्रम्स भी रखे हुए थे, जिसके नतीजे में ये आग तेजी के साथ फैलती चली गई। उस आग को देखकर मुत्तसिल अपार्टमेंट में रहने वाले काफी अफराद खौफजदा हो गए। फायर ब्रिगेड के ओहदेदारों की मदद से सीढ़ियों के जरिए अपार्टमेंट में रहने वाले बाहर निकल आए। उस आग की वजह से अपार्टमेंट की पार्किंग एरिया में मौजूद बाइक्स और कारें जलकर खाकिस्तर हो गईं। आग लगने से अपार्टमेंट के बाहर रखी गाड़ियां भी जल गईं। केमिकल का बड़ा जखीरा होने की वजह से आग बुझाने में मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। इस वाक़े के साथ ही धुआं आसपास के इलाकों में तेजी से फैल गया। मुकामी अवाम की कसीर तादाद वहां पहुंच गई, जिन्होंने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, GHMC और NDRF के अमले के साथ राहत कामों में मदद की। एडिशनल DG विक्रम सिंह मान ने तस्दीक की है कि महलूकीन की तादाद बढ़कर 9 हो गई है। पुलिस ने बताया कि महलूकीन में एक ही खानदान के 4 अफराद शामिल हैं, उनमें एक 4 दिन का नौज़ायदा भी शामिल है। इस वाक़े के साथ ही उस खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। उस वाक़े में झुलस जाने वालों की नाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक आग के नतीजे में उस अपार्टमेंट में रहने वाले कई अफराद ने सांस लेने में दुश्वारी महसूस की, जिसके बाद उन्हें 25 या 30 एम्बुलेंस गाड़ियों के जरिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने कहा कि उन अफराद की तादाद 20 है। 22 अफराद को इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां चंद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। फायर डिपार्टमेंट के DG ने कहा कि फाइबर मशीनों में केमिकल ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा था। 20 से ज़ायद ड्रम्स में ये ऑयल भरा हुआ था। DCP सेंट्रल जोन वेंकटेश्वर लो ने मकाम वाक़े का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि दम घुटने से ये अमवात हुई हैं। महलूकीन में 2 खवातीन भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड के ओहदेदारों ने लंबी सीढ़ी की मदद से इमारत में फंसे अफराद को बहिफाजत निकालने का काम किया। फायर डिपार्टमेंट के ओहदेदार इस मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमारत की 3री और 4थी मंजिल पर बास खानदान किराए से मुकीम है। दम घुटने से बास की मौत हुई है और 3 अफराद झुलस गए हैं। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही रियासती हुकूमत बार बार तवज्जो दहानी के बावजूद ऐसे गोदामों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मरने वालों की शिनाख्त इस तरह है: 58 साला आज़म, 50 साला रेहाना सुल्ताना, 26 साला फ़ायज़ा समीन, 35 साला तहूरा फारीन, 6 साला तोबा, 13 साला तरूबा, 66 साला जाकिर हुसैन, 32 साला हसीबुर रहमान और 55 साला निखत सुल्ताना। BRS बमुकाबिला कांग्रेस बमुकाबिला BJP किसके पास बरतरी है? तेलंगाना असम्बली इंतखाबात 2023 तेज़ी से करीब आ रहे हैं। सियासी पार्टियां अपने इंतखाबी वादों और रियासत में इक़्तिदार हासिल करने के लिए वोटरों को राग़िब करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जहां हुक्मरान BRS पार्टी और अपोजिशन कांग्रेस पार्टी सबसे आगे हैं, वहीं BJP भी अपनी सलाहियत को साबित करने की पूरी कोशिश कर रही है। रुझानात बताते हैं कि BRS और कांग्रेस के दरमियान सख्त मुकाबला है। कुछ सर्वे के मुताबिक नलगुंडा और खम्मो मजदा में कांग्रेस काफ़ी मजबूत है। बताया जाता है कि ज़िले हैदराबाद में कांग्रेस के वोट शेयर में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से कम्मा और मुस्लिम वोटरों के BRS से उसमें मुंतकिल होने की वजह है। इस दौरान करीम नगर और मेदक में BRS मजबूत है। अगर कांग्रेस उन जेबों में फ़ायदा उठाती हैं तो ये हरकत को बदल सकती हैं। दूसरी जानिब एक और अहम उनसर सहरुखी लड़ाई है। अगर BJP का वोट शेयर बढ़ता है तो उसका बराह रास्त असर कांग्रेस
कांग्रेस पर पड़ेगा। कहा जाता है कि हुकूमत मुखालिफ वोट कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान तकसीम है। आदिलाबाद, निजामाबाद और रंगारेड्डी अजला में बीजेपी की काफ़ी ताकत है। अगर बीजेपी उन अजला से बाहर वोट शेयर हासिल करती है तो बीआरएस के लिए हुकूमत बनाना आसान हो सकता है। वहीं अगर कांग्रेस आदिलाबाद और निजामाबाद और रंगारेड्डी में वापसी करती है तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए इख्तिदार में आने के लिए राह हमवार होगी। हैदराबाद में दीपावली की तकारीब के दौरान 50 आंखें मुतासिर हो गईं। हैदराबाद और मज़ाफ़ात में दिवाली की तकरीबात के दौरान कम अज़ कम 50 लोगों की आंखें मुतासिर हुईं। हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बताया कि कल रात से 50 अफराद, जिनमें ज़्यादातर 9 उम्र थे, को हॉस्पिटल लाया गया था, जबकि उनमें से 45 को इलाज के बाद घर रवाना कर दिया गया। 5 अफराद जिनकी हालत तशवीशनाक थी, उनका ऑपरेशन किया गया है। मेहदीपट्टनम में वाक़ हॉस्पिटल में ज़ख्मियों की लगी हुई थी। उनमें से ज्यादातर की उम्र 15 से 17 साल के दरमियान थी, जबकि कुछ को पटाखे फोड़ने के दौरान झुलस गए, बाकी उनके करीब जले हुए पटाखों की जद में आ गए। हैदराबाद पुलिस ने रात 8 बजे के अलावा अवामी सड़कों और अवामी मकामात पर पटाखे फोड़ने पर पाबंदी आयद कर दी थी। रात 10 बजे तक ताहम कई मकामात पर आतिशबाजी पीर की सुबह तक जारी रही। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर संदीप शिंडालिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें अवामी सड़कों और अवामी मकामात पर पटाखे फोड़ने पर पाबंदी आयद की गई थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये अहकामात 12 नवंबर से 15 नवंबर तक नाफिजुल अमल रहेंगे। रियासती गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन और रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने बाजार घाट आतिशबाजी के वाक़े पर गहरे रंज का इजहार किया। वजीर आला ने महलूकीन के अरकान ख़ानदान से इजहार ताज़ियत की और ओहदेदारों को हिदायत दी कि मुतासरीन के साथ रहते हुए उन्हें इमदाद फ्राहम की जाए। ज़ख्मियों का बेहतर से बेहतर इलाज करवाने की भी उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है। इसी दौरान गवर्नर ने हादसे की वजूहत और क्या कार्रवाई की गई है, इस पर अंदरून 2 यौम रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। शहर के इलाके नामपल्ली में पेश आए आतिशबाजी के वाक़े में जाँ बहक होने वालों की तादाद 9 हो गई है। वाज़ेह रहे कि बाजार घाट के एक अपार्टमेंट में भयानक आतिशबाजी का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में 9 अफराद जाँ बहक हो गए। इब्तदाई इत्तलात में मालूम हुआ है कि जाँ बहक होने वालों में 4 मर्द और 4 ख़वातीन और एक बच्चा शामिल है। मुक़ामी ज़राए का कहना है कि इस वाक़े में आज़म भाई नामी शख्स के ख़ानदान वाले शामिल हैं। आग लगने के बाद मुक़ामी अफराद ने इमदादी काम में हिस्सा लेते हुए अपार्टमेंट में फंसे हुए अफराद की मदद की और फायर ब्रिगेड के अमले के साथ मिलकर उनकी जान बचाई। रियासत तेलंगाना में बीआरएस पार्टी की लहर चल रही है, जिसमें दिगर तमाम सियासी जमातें बह जाएंगी। इन ख्यालात का इजहार मोहम्मद अकील अहमद, बीआरएस यूथ प्रेसिडेंट कोहिर ने अपने सहाफ़ती बयान में बताया। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की आवाम केसीआर की कारकर्दगी से मुतमईन है और केसीआर की फलाही स्कीमा से तेलंगाना के हर घर को कुछ न कुछ फ़ायदा पहुँच रहा है, चाहे वो शादी मुबारक हो या कल्याण लक्ष्मी रैतु बंधु हो या रैतु बीमा। केसीआर किट मिशन भगीरथा के तहत घर घर पीने का पानी, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और इस किस्म के कई फलाही स्कीमा से तेलंगाना की आवाम मुस्तफीद हो रही है। पिछले 9.5 साल में तेलंगाना में कोई फसाद बर्पा नहीं हुआ। लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। तेलंगाना की आवाम अपनी रियासत में अमन का माहौल चाहती है। तेलंगाना रियासत हमेशा से गंगा जमनी तहजीब की अलंबरदार रही है, इसलिए जहीराबाद की आवाम इस मर्तबा भी मानिकराव के साथ खड़ी है। सऊदी अरब सरमायाकारों के लिए वर्क विजिट वीज़ा की सहूलत। ममलिकत में सरमायाकारी व सयाहत के शोबे के फ़रोग़ के लिए सऊदी हुकूमत वीज़ों के इजरा में मुसलसल नरमी और आसानियाँ पैदा कर रही है। हाल ही में ऑन अरीवल टूरिस्ट वीज़ा के आगाज़ के बाद वर्क विजिट वीज़ा का आगाज़ किया गया है। सऊदी अरब से हमारे नुमाइंदे केएन वासिफ की रिपोर्ट। वजारत सरमायाकारी के अंडर सेक्रेटरी मोहम्मद अबा हुसैन ने कहा है कि गैर मुल्की सरमायाकारों की सहूलत के लिए इन्वेस्टर विजिटर वीज़ा जारी किया जाता है। सऊदी टीवी अल अखबारिया के प्रोग्राम में वजारत सरमायाकारी के अंडर सेक्रेटरी अबा हुसैन ने मज़ीद कहा कि वजारत सरमायाकारी के पोर्टल सऊदी अरब में सरमायाकारी करने के ज़रिए गैर मुल्की सरमायाकारों को आर्जी विजिट वीज़े की सहूलत फ्राहम की गई है। इन्वेस्टर वीज़े के हवाले से अबा हुसैन ने मज़ीद कहा कि ममलिकत में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद अफराद की सहूलत के लिए पोर्टल जारी किया गया है। इन्वेस्टर वीज़ा की दरख्वास्त पोर्टल पर अपलोड
डाउनलोड होते ही मुतल्लका इदारे में उसका जायजा लेने के बाद नतीजे से दरख्वास्त गुजार को मुतल्ला कर दिया जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि इन्वेस्टर वीज़ा हासिल करने की कार्रवाई इंतहाई आसान रखी गई है, जिसे वन विंड ऑपरेशन भी कहा जा सकता है। वीज़े का इजरा बिला किसी ताखिर किया जाता है। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए काफ़ी मिराआत का ऐलान किया गया है। इस हवाले से वजारत सरमायाकारी ने खुसूसी पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिसके तहत न सिर्फ गैर मुल्की सरमायाकार अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं, बल्कि अपने लिए वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद की नामपल्ली की एक इमारत में मुहिब आतिज़गी 9 अफराद हलाक। नामपल्ली वाक़े पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का इजहार रंज, गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने तलब की रिपोर्ट। मुस्लिम खानदान के 4 अफराद का कत्ल करने वाले नामालूम शख्स की तलाश जारी, पुलिस को मिले कुछ अहम सबूत। और सऊदी अरब सरमायाकारों के लिए वर्क वीज़ा की सहूलत। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।